पोटेंशियल दे रखा होगा कुछ इस तरह से, और आपको बोला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जनरल भी बोल सकता है कि जनरली निकालो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, या फिर किसी पॉइंट पे निकालने को बोलता है। तो कैसे करते हो आप, तो आप ऐसे लगाओगे फॉर्मूला, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले की खासियत क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है और पोटेंशियल ये स्केलर है। तो ये फॉर्मूला जुड़ कैसे सकता है, मतलब एक वेक्टर चीज और एक स्केलर चीज बराबर कैसे हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव वाली चीज डालते हैं। इस फॉर्मूले की खासियत यही है, क्योंकि एक तरफ वेक्टर है एक तरफ स्केलर, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे लिखोगे उसको। तो उसको तरीका क्या होता है लिखने का, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखोगे, माइनस साइन को बाहर ले जाओ। सबसे पहले तो आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि यहां पे जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तब आप वाई और जेड को क्या लेकर के चलोगे, कांस्टेंट। ऐसे आपने पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसे आपने करना है जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे होगे तो क्या होगा, कौन कांस्टेंट होगा, एक्स और जेड क्या होंगे, कांस्टेंट। ऐसे ही जब जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और वाई क्या लेके चलोगे, कांस्टेंट। और जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे मिलेगी। अच्छा, फिर दूसरी बात, आपने जब एक्स वाला करोगे उसके बाद क्या लगा दोगे, आई कैप। और जब वाई वाला करोगे उसके बाद क्या लगा दोगे, जे कैप। और जब जेड वाला करोगे उसके बाद क्या लगा दोगे, के कैप। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आपको वेक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो वेक्टर के फॉर्म में जब करोगे तो सबसे पहले तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पोटेंशियल को, तो क्या होगा, सबसे पहली टर्म तो है 3x² मैं डायरेक्टली लिख दूं, मैं मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आपको आता है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो डिफरेंशिएशन में तो आप एक बार डिफरेंशिएशन में थोड़ा वर्क कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख के चल रहा हूं। सबसे पहली टर्म है 3x²y, तो इसमें 3y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर है और ये डब्बा बना हुआ है। ठीक है, तो 3x² में 3y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x। फिर जो दूसरी टर्म है y z², इसमें तो x है ही नहीं, x नहीं है तो ये दोनों कांस्टेंट तो जीरो। फिर जो थर्ड टर्म है वो है 4xz, तो इसमें 4z कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हुई हमारी आई कैप वाली टर्म। अभी तो मैंने x के रेस्पेक्ट में करा इसको। ठीक है, ऐसे ही अब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा, जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा फर्स्ट टर्म को तो 3x² तो बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। दूसरी वाली टर्म में करूंगा तो माइनस का z³ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और थर्ड टर्म में y है ही नहीं, y है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन उसका 0। इसके बाद क्या जाएगा, j कैप। फिर जो थर्ड टर्म होगी उसमें z के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें z है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव 0। सेकेंड टर्म में माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, z³ का डिफरेंशिएशन 3z²। और फिर 4xz जो लास्ट टर्म है उसमें 4x बाहर आ जाएगा और z का डिफरेंशिएशन 1। और ये टर्म क्या होगी हमारी, j कैप, सॉरी k कैप, ये टर्म होगी हमारी k कैप। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरल फॉर्मूले में लिखना चाहें, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारे पास, तो ये कितनी बन गई, 6xy प्लस 4z आई कैप। फिर यहां ये बन गई 3x² माइनस z³ j कैप। हो सकता है मैंने डिफरेंशिएशन में कोई गलती कर दी हो तो वो देख लेना, माइनस 3z² प्लस 4x, ये बन गई k कैप। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जनरल फॉर्म में। जिस भी पॉइंट पे आपको पूछी है 2,1,3, तो आप यहाँ पे काम कर लो अपने आप, x को 1 रख लो, y को, सॉरी x को 2 रख लो, y को 1 रख लो और z को रख लो 3 और सॉल्व कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे। मैं सॉल्व करूं उससे अच्छा होगा कि मैं आपको उल्टा तरीका बताता हूं। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देनी दे रखी हो तो आपको पोटेंशियल कैसे निकालना है वो बेटर रहेगा।
तो इस केस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी कुछ, मान लो इस तरह से दे रखी होगी। आपको बोला होगा कि कोई पॉइंट है, कोई चार्ज है, वो पहले मान लो इस पॉइंट पे था, बाद में वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो आपको निकालना है कि पोटेंशियल का चेंज कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते थे माइनस डेल बाय डेल वी बाय डेल आर, तो अब की बार आप पोटेंशियल के चेंज को क्या लिख दोगे, ई डॉट डी आर। अब डी आर की जगह अब यहां पे क्या कर दोगे, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। और अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रख दोगे जो भी आई कैप जे कैप और के कैप में दे रखी है। अब जब डॉट हम करते हैं तो ये बात मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि डॉट सेम का सेम से होता है। मतलब आई कैप वाले का आई कैप का से, जे कैप वाले का जे कैप से, के कैप वाले का के कैप से। तो 3x² का जो डॉट होगा वो किससे होगा, dx से, मतलब आई कैप वाले का आई कैप से। तो 3x² dx। फिर जे कैप वाले का जे कैप से, तो -4y यहाँ पे आ गया dy। फिर के कैप वाले का के कैप से, तो 3z² dz। ये तो अभी छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी हुई। और आपको पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको करना होगा इंटीग्रेशन। तो आप कर दो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3x³ / 3 -4y² / 2 प्लस 3z³ / 3। तो यहाँ पे आपके पास में एक्चुअली में वैसे तो ये फॉर्मूला चेंज ऑफ पोटेंशियल का होता है, बट ठीक है आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया x³ माइनस यहाँ पे आ गया 2y² + z³। एक तरीका ये हो गया। तो किसी पॉइंट पे पूछी है तो आप उस पॉइंट पे निकाल लो। आपको दो पॉइंट के बीच में पूछी है तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल लो, u2 - u1 कर लो, उसमें पॉइंट डाल दो, तो आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ये जनरल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई आपको। तो ये तरीका होता है फॉर्मूले को यूज करने का।